यादव समाज तो आज से कसम खा ले, अगर वो यदि अखिलेश भैया का मान सम्मान करता है तो सभी ब्राह्मणों को बहिष्कार कर दो, अपने घर में कथा कराए ही ना। जिसे ज्ञान है कथा करने का तो क्यों ना कथा करे। छीना गया, ब्राह्मणों द्वारा छीना गया, भाजपाइयों द्वारा छीना गया है। अब तक जिसको मुंडन करा दिया गया, जिसके ज्ञान का अपमान हुआ, वो व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता तो ये ब्राह्मणवादी क्या कर लेते। वही कथावाचकों के ऊपर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं को आगे करके छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं कि आप किसी अपराधी को मुंडन कर दीजिए, पब्लिक उसको अपमान करिए। ऐसा तो नहीं लिखा है। फिर ये ब्राह्मणों ने किया क्यों? मैं तो खासकर आज यादव समाज को कहूँगी, क्योंकि खुले बाजार में किसी यादव कथावाचक का अपमान हुआ है। साथियों नमस्कार। इटावा में जो यादव कथावाचक के साथ जो घटना घटी, पूरे यादव समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी मर्माहित है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस कथावाचक को बुलाया और उनको सम्मानित किया और कहा कि अगर सुनने वाले वो लोग हैं तो कहने वाले अगर हो गए तो उसमें दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है। एडवोकेट अनुराधा अम्बेडकर जी हैं, बताइए कि इस घटना पे क्या कहेंगे आप? जो अभी आप घटना चर्चा कर रहे हैं इटावा जिले का, ये बहुत शर्मनाक है और बहुत सोची समझी साजिश है। ये एक मानव गरिमा, एक जीवन जीने का अधिकार छीना गया किसी का। अगर वो कथा कर रहे थे तो ये उनका ज्ञान था, उनकी शिक्षा थी। अगर वो कथा कर रहे हैं तो ये बेहतर है, अच्छी बात है। किसी धर्म किसी एक ही जाति के लिए नहीं बना हुआ है, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही जाति विशेष के लिए नहीं बना है कि एक ही जाति विशेष का व्यक्ति कथा करे और अन्य जाति के व्यक्ति कथा ना करे। ज्ञान जिसको है, शिक्षा जिसे प्राप्त हो, वो कथा कर सकता है, इसमें कोई हरगिज नहीं है। तो ये यही से साबित होता है कि ब्राह्मणवादियों द्वारा किस तरह से अन्य जातियों पर हमला होता आ रहा है और ये हमला कर रहे हैं। अगर अभी यही ब्राह्मणवादी अधिक सबसे ज़्यादा ये आरक्षण पर विरोध करते हैं। अब आखिर आज आप क्यों विरोध कर रहे हो भाई? कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान है कथा करने का तो क्यों ना कथा करे। कथा क्या इनकी बपौती है? ज्ञान कथावाचक का जो ज्ञान है क्या इनकी बपौती तो है नहीं, या इनसे कोई इजाज़त लिया जाए? यादव है, उन्हें ज्ञान था, उन्होंने कथा करने चले गए थे। तो इसमें ये इस तरह से उनके साथ घोर अपमान हुआ, समाज के बीच में किसी का जीवन जीने का अधिकार छीना गया। इस पर मैं समझती हूँ कि न्यायपालिका मेरी बहुत ठोस है। यदि उसमें ऐसे आपराधिक नेता मंत्री नहीं हाथ लगाएंगे तो न्यायपालिका अपने से ईमानदारी से कार्य करेगी, तो इन पर विधिक कार्रवाई होगी। क्योंकि मेरा तो वो किस प्रकार की सोच रही होगी जिस सोच के हिसाब से उन लोगों ने जाति पूछा और जाति पूछकर उनको मारा पीटा और मुंडन किया गया। उनको सोच तो उनकी मानसिक गुलामी है। उनकी सोच जो है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से गुलाम थे। अगर वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होते तो उन्हें अगर अपनी सरकार बनाने के लिए, शासन सत्ता में आने के लिए या कथा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, चंदा वसूलने के लिए, धर्म के नाम पर आप तमाम प्रकार के संगठन बना करके आप SC ST OBC से आप चंदा ले रहे हैं, तो आप चंदा जब लेते हैं तब आप धर्म और जाति नहीं पूछते हैं। जब कोई यादव जाति बिरादरी जा करके अगर वो किसी के यहाँ कथा कर रहा है तो उसे धर्म, उसकी जाति पूछने क्या हो सकता है? अच्छा, अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाकर जिस तरीके से सम्मानित किया और उनके सपोर्ट में खड़ा हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि PDA के लोग हैं और PDA के लोगों पर अत्याचार होगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा किया। ये एक जिस तरह से उस पीड़ित व्यक्ति के साथ इस तरह से घोर और निंदनीय घटनाएं घटित हुई, उन्हें जीवन जीने का, उनका मनोबल, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अखिलेश भैया का सोच पॉजिटिविटी है समाज के प्रति। वो समाज को यहीं से ये होता है कि अखिलेश भैया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, स्वतंत्र न्यायपालिका का वो पालन करते हुए उन्होंने उनका सम्मान किया। इसके लिए मैं अखिलेश भैया को धन्यवाद करती हूँ कि वो PDA परिवार के साथ साथ हर एक जनमानस को। अच्छा, आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, आप भी जो है दलित समाज से आती हैं? हाँ, मैं दलित समाज से हूँ। तो क्या आपको लगता है कि दलित समाज के लोगों का झुकाव भी अब जो है अखिलेश यादव जी की तरफ हो गया है? हाँ, बिल्कुल है, जाएगा ही, क्योंकि अखिलेश भैया विशेष हर जनमानस का जीवन जीने का अधिकार जो है उन्हें देने के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो आखिरकार ये भी तो कहा जाता है कि दलित समाज का जो है प्रभावी वोटर है बहन कुमारी मायावती जी का, बसपा का। तो क्या वो जो है अब वोट बैंक बदल रहा है?
देखिए ये जनता तय करेगी, हाँ। ये नेता से बेहतर जनता होती है। तो आप पढ़ी लिखी हैं, एडवोकेट हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, तो फिर इसके बाद आप जैसे लोग जब अखिलेश यादव जी के साथ हैं तो फिर बहन कुमारी मायावती जी के साथ कौन लोग हैं? जनता है। देखिए ये जनता तय करती है कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ हैं या मैं मायावती जी के साथ हैं, ये जनता तय तो करती अखिलेश है। यादव जी में ऐसा क्या दिखा कि आप उनके साथ में होगी? अब वो हमारा अपना विचार है, उसमें अभी मैं इस पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं पहले कर तो आप भी बहन मायावती जी के सपोर्ट में रही होंगी, उनको वोट दिया सकती। कर। अब मेरा राजनीति ही समाजवादी पार्टी से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जी हाँ। तो इससे पहले भी तो वोट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वोट हमारी अपनी अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ उसको वोट दूँ, ये हमारा अपना अधिकार है, इसमें हम कुछ जवाब नहीं। फिर भी तो आप जाती होंगी अपने समाज में, तो कुछ तो बताती होंगी। अगर आप नेता हैं तो आप तो कहेंगे कि ना कि अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो या अखिलेश देखिए यादव जी। मुझे लगता है कि अभी आप जो राजनीतिक सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी आपको राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो मसला चल रहा है इटावा जिले का, किसी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार छीना गया, ब्राह्मणों द्वारा छीना गया, भाजपाइयों द्वारा छीना गया है। हमें लगता है आप उस पर सवाल कीजिए तो बेहतर। सवाल तो वही है, बस मैं घुमा के पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको घुमाने अब तक की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं सुनिए समझती हूँ, मैं नहीं, एक मिनट, अब तक ये जो बातें थी, जो ब्राह्मणवादी सोच को जो लोग सोच पर बात कर रहे थे, वो बसपा के लोग कर रहे थे। अब सीधे जो अखिलेश यादव जी ने भी करने लगे। अखिलेश भैया, अगर अखिलेश भैया कर रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि वो अब पहले जो था भाई, उस वक्त की मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अखिलेश भैया अभी तो जिस जनमानस के जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है, वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके लिए आवाज बने हैं कि आज जिसका हम कहते हैं समाज में जिसकी बेइज्जती हुई, जिसको मुंडन करा दिया गया, जिसके ज्ञान का अपमान हुआ, वो व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता तो ये ब्राह्मणवादी क्या कर लेते। और आपको पता है, आप तो राजनीतिक सवाल करने लगे। अब आप सोचिए भाजपाइयों का और ये ब्राह्मणवादियों का ये इतने मानसिक गुलाम हो जाएंगे भैया, इतने मानसिक गुलाम हो जाएंगे, इनका इतिहास तो गवाही है कि मानसिक गुलाम है। सोचिए पहले, अब वही कथावाचकों के ऊपर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं को आगे करके छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। अरे जब उनके साथ, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो ये कथावाचक अगर उनके साथ छेड़छाड़ किए थे, तो फिर ये सभी लोग जाकर के न्याय थाने पर क्यों नहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए? जब मामला हाईलाइट हुआ, जब इन पर आरोप लगने लगे, इन पर कार्रवाई होने लगे, तो फिर ये महिलाओं को आगे कर दिए। यानी कि महिलाओं को हर हाल में नंगा करना है, महिलाओं को हर हाल में बेइज्जत करना है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था तो ये कथावाचकों ने अगर उसके साथ छेड़छाड़ की, ये जाते FIR करवाते, पुलिस बुलवाते, ये कि मुंडन करवा दिए, क्यों? उसकी जाति पूछ लिए। भाई अपराधी का कोई जाति होता नहीं है, फिर आप उसकी जाति पूछ कर मुंडन क्यों करवा दिए? कानून में तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी अपराधी को मुंडन कर दीजिए, पब्लिक उसको अपमान करिए, ऐसा तो नहीं लिखा है। फिर ये ब्राह्मणों ने किया क्यों? जब उनके घर की महिलाओं से छेड़छाड़ हो तो ब्राह्मणों ने उनका मुंडन क्यों कर दिया? भाई ब्राह्मणों ने उनका मार्केट में क्यों जलील कर दिया? वो थाने पे पुलिस वालों सौंप देते। तो अब तो ये साबित हो गया कि अगर किसी दूसरी जाति का कोई कथावाचक है, कोई पंडित बनकर मतलब अब तो लोग कहते हैं कि शिक्षा से ही वो सब कुछ है, जो उस योग्य होगा वही जो है करेगा। तो अब तो ये साबित हो गया कि कुछ किसी दूसरी जाति का व्यक्ति है तो वो कथा नहीं कह सकता। देखिए मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं ब्राह्मणों को तो मैं तो कहूँगी भाई ठीक है, करो तुम कथा करो। यदि SC ST OBC समाज शिक्षित है, समझदार है, तो ये मैं तो खासकर आज यादव समाज को कहूँगी, क्योंकि खुले बाजार में किसी यादव कथावाचक का अपमान हुआ है। यादव समाज तो आज से कसम खा ले, अगर वो यदि अखिलेश भैया का मान सम्मान करता है तो सभी ब्राह्मणों को बहिष्कार कर दो, अपने घर में कथा कराए ही ना, ब्राह्मणों से करवाए ही ना। अगर यादव बिरादरी कथावाचक हो सकता है, वो कथा कर सकता है, उसका अपमान हो सकता है, तो ब्राह्मण पैदा थोड़ी ना लेकर पैदा हुआ है। ब्राह्मण से हम क्यों करवाए? भाई यादव समाज ऐसे कसम खा, मैं समझती हूँ अगर यादव समाज पेरियार वी रामास्वामी जी का सम्मान करता है, अखिलेश भैया का सम्मान करता है, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का सम्मान करता है, तो ये ब्राह्मणों को बहिष्कार कर दे कि हमको ब्राह्मणों द्वारा अब कथा वाचन कराना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी कई सारे नेता ब्राह्मण नेता, तो पढ़े लिखे होंगे, वो मानसिक गुलाम नहीं होंगे, वो स्वतंत्र होंगे, शिक्षित होंगे, इसलिए होंगे वो जो शिक्षित हैं। देखिए
हमें ब्राह्मण से थोड़ी ना नफरत है, हमें ब्राह्मणवादियों से नफरत है। ये जो ब्राह्मण प्राणी है, जो ब्राह्मणवादियां दिखाते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मैं उनको कह रही हूँ, हर ब्राह्मण बुरा नहीं होता है। तो ये जो हुआ है आपको क्या लगता है? ये मैं तो बता रही हूँ कि मैंने तो आपसे कहा लास्ट में कि जो यादव समाज, यादव व्यक्ति के साथ इस तरह से घोर निंदनीय घटना घटित हुई, समाज में उसे अपमान किया गया, उसका मुंडन कर दिया गया, उसी तरह से यादव समाज अगर इस चीज़ को ध्यान देता है, वो शिक्षित है, समझदार है, तो सभी उन ब्राह्मणों को बहिष्कार कर दे, वो अपने घर में कथा वाचन कराए ही ना, ब्राह्मणों द्वारा कराए ही ना, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि ऐसे मानसिक गुलामों को, ऐसे ब्राह्मणों को ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सख्त कार्रवाई है, न्यायपालिका में उम्मीद है कि न्यायपालिका इन पर विधिक कार्रवाई जरूर करेगी, उस पर कोई लापरवाही नहीं होगा। इसी में आपसे जिन लोगों को आरक्षण से नफरत होती है, आज ये देख ले, ये ब्राह्मणवादियों ने इसी तरह से लोग अपमान करते रहे हैं, इसलिए SC ST OBC समाज को आरक्षण मिला हुआ है। चलिए, हमारे साथ एडवोकेट अनुराधा अंबेडकर जी थी और तमाम उसी मुद्दों पर बातें हुई। बाकी आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।